तो स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस वीडियो में। बात कर लेते हैं कि DXY डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और यूरो येन ने आज किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया और आज के दिन हमें मार्केट से क्या क्या सीखने को मिला। तो पहले बात कर लेते हैं DXY की। तो DXY का जो प्रीवियस प्राइस एक्शन था या जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग या फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो बुलिश थी। तो आज एक्सपेक्टेड था कि एक बुलिश मूव आ सकता है विद रिट्रेसमेंट, लेकिन देखा जाए तो जो आवरली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन है, आज डॉलर ने एक वन साइडेड मूव दिखाया। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक मैनिपुलेशन मूव है, क्योंकि ऑलरेडी जो वीक का प्रीवियस स्ट्रक्चर है या प्राइस एक्शन है वो बुलिश है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा अगर इस वीक को बुलिश अगेन क्लोज होना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी। तो अगर हम देखें तो जो कुछ पहले आवर्स थे वीक की शुरुआत के, वो एक्यूमुलेशन फेज़ था। उसके बाद हमें ये एक नीचे की तरफ एक एक्सपेंशन देखने को मिला। इसको हम मैनिपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं और ये मैनिपुलेशन अभी फर्दर भी कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद में भी आने वाले टाइम में वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हमें एक अपसाइड का बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, जस्ट बाय लुकिंग एट प्रीवियस वीक क्लोजिंग। और फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली हमें। तो इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की तरफ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में एक डेली ऑर्डर ब्लॉक से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन। उसके बाद जो आज का दिन था, वीक की ओपनिंग का दिन, उसमें हम कंसिडर कर सकते थे कि एक बेयरिश प्राइस एक्शन और देखने को मिलेगा, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट दिस शार्प एक्सपेंशन तो मार्केट को एक हेल्दी प्राइस एक्शन मोमेंटम करने के लिए एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। यानी इतनी एक्सपेंशन के बाद और एक्सपेंशन करना मार्केट के लिए एबनॉर्मल है। हेल्दी प्राइस एक्शन के लिए मार्केट पहले रिवर्सल दिखाता है, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, उसके बाद अगेन जो उसको मोमेंटम या जो उसका डायरेक्शन होता है उसमें दोबारा से मार्केट जाता है। तो अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड में मॉर्निंग में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था और लंदन सेशन में एग्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके दो बार एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो गोल्ड का मोमेंटम था आज के दिन का, वो उतना नहीं था जितना गोल्ड वोलेटाइल होता है। तो इसको हम साइडवेज और चॉपी कंसिडर कर सकते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस जो वोलेटाइल मोमेंटम गोल्ड का रहा है उसके साथ। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि DXY ट्रेंडिंग में था, जिसकी वजह से गोल्ड जो था वो उतना ट्रेंडिंग में नहीं रहा। ऐसा कभी कभी होता है, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। इसके बाद यूरो जो था, यूरो को अगर हम डेली पर्सपेक्टिव से देखें तो यूरो जो था उसने एक जो हमारी ये इक्वल हाइज़ हैं इनके अबव क्लोजिंग दी है और इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आनी थी, लेकिन कंसिडर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलिश एक्सपेंशन ही हो सकती है। और ये रिट्रेसमेंट इसलिए ज़रूरी थी कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री कर लेते हैं ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है एक एक्सपेंशन के लिए। और कहीं ना कहीं इनके जो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं ट्रेडर्स, उनके स्टॉप लॉस मार्केट हिट कराता है अगर मार्केट को एक लॉन्ग रेंज में एक्सपेंशन करना है तो। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट थी अगर आप देखें, ये वाली रिट्रेसमेंट, ये भी एक आवरली जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था वहीं से ये एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिली। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी, जिस पे एग्जैक्टली आज मार्केट ने टैप किया और हमें एक अपसाइड का मोमेंटम फर्दर देखने को मिला। अब आवरली टाइम फ्रेम पे तो एक वीक नज़र आ रही है बहुत बड़ी, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, तो वहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन था कि एक विक क्रिएट हुई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी और उसके बाद फर्दर हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। उतना अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 1:2 भी रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं या 1:1 भी रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छी खासी ट्रेड्स इस प्राइस एक्शन में देखने को मिली होती। तो यही था इन 3 पेयर्स के रिलेटेड एनालिसिस। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में कुछ अगले एनालिसिस और लेसन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।